वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग स्वर वर्णों का उच्चारण जानेंगे। तो स्वर वर्णों में सबसे पहले आ के विषय में जानते हैं। स्वर वर्णों में सबसे पहले आ के विषय में जानते हैं। आ एक कंठ ध्वनि है तथा इसका प्रत्येक व्यंजन में प्रयोग होता है। और आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है कि प्रत्येक व्यंजन में अंत में क्या आता है, अंत में आ का उच्चारण आता है। अगर आ का उच्चारण नहीं है तो वो हलंत में वर्ण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आ के विषय में जानते हैं। क्या ये कंठ ध्वनि है। सबसे पहला क्या, कंठ ध्वनि। फिर दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है, प्रत्येक व्यंजन में इसका प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंत में उच्चारण। ठीक, फिर जिसे उच्चारण कैसे, देखिए का एक उदाहरण आप देख लीजिए इसका। जैसे का है, का बराबर का कैसे बना है, आप पहले भी हमने बताया का धन आप, तब जाके पूरा का बनता है। यदि यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है, तब भी अंत में आ का उच्चारण होता है। क्या, यदि अकारांत शब्द का, यदि अकारांत क्या, शब्द के अंतिम वर्ण, ये शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तब अंत्य में आ का उच्चारण होता है। ठीक, ये क्या है, यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तब अंत में आ का उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, ब्रह्म क्या है, अंत में संयुक्त वर्ण है। तो ये इसमें देखिए ब्रह्म आ रहा है ना, आ का उच्चारण हो रहा है ना, ब्रह्मा। फिर अंत में क्या, किस में आता है, धर्म हो गया, ये भी अंत में संयुक्त है, मां और रा। देखिए धर्म, मां आता है ना, उच्चारण तेज से हो रहा, आ का उच्चारण समझ में आ रहा है ना। कर्म आदि कुछ भी जितना भी अंत में क्या, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, आप पहले बताए, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक, ये इतना हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर आगे बारे में एक और बात है, यदि ई या उ के बाद या आए तो या, अरे तो अंत में आ का उच्चारण होता है। इसका उदाहरण क्या है, ये पॉइंट क्या है, यदि ई या उ के बाद क्या है, ये तीन वर्ण हैं, इन तीनों की याद रखिए। यदि ई या उ के बाद या आता है, क्या या आए तो अंत में आ का उच्चारण होता है। क्या, यदि ई या उ के बाद या आए तो अंत में आ का उच्चारण होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रिय,
ई के बाद या आ रहा है प्रिय, या देखिए आ का अंत में ज्यादा उच्चारण हो रहा है ना, या प्रिय। फिर आत्मीय, ई के बाद या आ रहा है आत्मीय। फिर राजसूय, ऊ के बड़ा ऊ के बाद देखिए राजसूय। देखिए ये आ के विषय में बातें थी, कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग ए और वो अ और औ के बारे में जानेंगे। यही दो, अब हम लोग अ और आई तथा औ के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले दोनों का उच्चारण स्थान जानते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों के परस्पर सहयोग से ही, दोनों के परस्पर सहयोग से ही क्या होता है? अ का उच्चारण होता है। फिर अब देखिए औ का, औ का उच्चारण कंठ और कंठ प्लस ओष्ठ, इनके दोनों के सहयोग से औ का उच्चारण होता है। ठीक, कंठ ओष्ठ से औ और आय का कंठ तथा तालु से। दोनों को महसूस कीजिए अपने से बोल के। आय, देखिए श्वास निकल सीधा तालु से ऊपर टकरा रही है। और औ, देखिए श्वास सीधा आके ओंठ से टकराते हुए तब बाहर निकले औ। ठीक, ये दोनों का परस्पर सम्मिलन होता है, तभी जाके दोनों का उच्चारण होता है। अब देखिए अ और ये औ जो ध्वनियां हैं, दोनों वर्ण है, स्वर वर्ण है, इनका दोनों का संस्कृत और हिंदी में दोनों का अलग अलग उच्चारण है। ठीक, दोनों का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हिंदी में। हिंदी में अ को और औ को। फिर संस्कृत में अ को क्या कहते हैं और औ को क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में अ को क्या आय कहते हैं, और वहीं संस्कृत में अ को क्या आई कहते हैं। इसमें ई लग जाता आई, और इसमें आए। ये परीक्षा में दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी और संस्कृत में बदल के पूछ लेता है, तो लोग कंफ्यूज, जिसको याद नहीं रहता। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको। क्या हिंदी में आए और संस्कृत में आई, आई क्या आई। और फिर वहीं औ का देखिए, हिंदी में औ और संस्कृत में औ। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें औ और इसमें औ, ये दोनों बिल्कुल ध्यान देने की चीजें हैं। ठीक, इनका आपको बता ही दिया हमने कि दोनों का संस्कृत और हिंदी में अलग अलग उच्चारण है। ठीक, देखिए दोनों का अलग अलग उच्चारण है ना। अब उदाहरण देख लीजिए, इसका उच्चारण स्थान बता ही दिए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत में उदाहरण देखिए। तो संस्कृत में देखिए लिखना, क्या लिखना है? सही लिखें तो इसका क्या हो जाएगा? सही आई है ना, यहां आई क्या बनता है? आई देखिए संस्कृत में अय बनता है, तो क्या हो जाएगा? ये शैल हो गया। फिर और एक उदाहरण और देख लीजिए, ऊ का, वो आओ का, तो क्या हो गया? कौ तुक। तो इसको नीचे लिख लीजिए। हाँ, तो क्या हो गया? कौतुक। आऊ है ना, आऊ देखिए संस्कृत का है ना, संस्कृत में आऊ, क्या हो गया?
कौतुक, ये कौतुक हो गया। अब फिर से देखिए, अब हिंदी में उदाहरण देखिए, जैसे ऐसा हिंदी में सबसे पहले जैसे ऐसा लिखे, तो ऐसा को लिखने के लिए क्या हो गया, ऐसा, ये आ और या हो गया। आया, देखिए आए, ये है ना, आया से आए, ये आए, ऐसा। उच्चारण दोनों का अलग अलग है, हिंदी संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण यही है, पूछता यही है, ठीक। और फिर उसका देखिए अब ऊ का, आओ का उदाहरण देखिए, आओ का क्या है, जैसे ले लीजिए एक उदाहरण, लीजिए कौन, तो कौन का क्या हो गया, ये कौन, आवा न, कौन, ये आवा आ गया, आवा आओ, ये था कौन। तो यदि वीडियो इतना हो गया, आपको समझ में आया, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए। आय क्या है, कंठ और तालु से, औ क्या है, कंठ होंठ से। संस्कृत और हिंदी में दोनों का अलग अलग उच्चारण होता है। हिंदी में देखिए आय, आय का आय और आओ का आओ, और संस्कृत में आय का आई और आओ का औ, दोनों का उदाहरण हो गया। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।